बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में गरीबी आने की 21 वजह आज की वीडियो में जानेंगे कि घर में जो हमारे गरीबी आती है वो ऐसे कौन से काम हैं जो हम करते हैं जिससे गरीबी आना शुरू हो जाती है। घर में 21 वजह से हमारी घरों में गरीबी आना शुरू हो जाती है। अगर हम ये 21 गलतियां करते हैं तो हमारे घर में गरीबी आनी पूरी तरीके से ज़ाहिर बात है। अगर आप ये 21 गलतियाँ करेंगे तो आपके घर में गरीबी आनी है। ये काम करने वाले आज ही अल्लाह से तौबा कर लें। अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आप लोग माफ़ी मांग लें। कौन कौन सी ऐसी वजह हैं, चलिए वीडियो में जान लेते हैं वो कौन सी वजह है वो जिससे हमारी घर में गरीबी आती है। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। घर में गरीबी आने की 21 वजह ये हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, 40 दिन से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बाल रखना, या आपके घर में 40 दिन से ज़्यादा टूटे हुए बाल रहते हैं तो उसके घर में गुर्बत आनी शुरू हो जाती है, यानी कि गरीबी आना उसके घर में शुरू हो जाती है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं और वह पन्नी में भर कर रख लेती हैं और सोचती है उन्हें बाद में भेज देंगे, और उन्हें टाइम नहीं मिलता है और वो उनके घर पे 40 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी वजह से घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। नंबर 2, मेहमान आने पर नाराज़ हो जाना। अक्सर ऐसा होता है आपके घर में मेहमान आते हैं और आप लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, या आपसे उस मेहमान से बनती नहीं है और वो आपके घर में जाता है। तो कभी भी कोई भी मेहमान हो आपको उनसे हंसकर बोलना चाहिए और उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे घर में गुर्बत आती है, यानी कि गरीबी आती है। नंबर 3, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। अक्सर ऐसा होता है आप लोग जितने भी मज़दूर भाई होते हैं 500 कमाते हैं तो उसमें से 200 का गोश्त ले आते हैं, चलो तो आज गोश्त खाते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है उसकी कमाई तो होती है 500, मगर उससे ज़्यादा आमदनी से ज़्यादा वह खर्च कर देते हैं और उनकी मुसीबत आने पर उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि उन्हें कोई कर्जा भी नहीं देता, क्योंकि वो दूसरों को कर्जा नहीं चुका पाते। तब वो आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो दूसरे का कर्जा कैसे चुका देगा। तो ये हमें आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रिश्तेदारों से बदतमीजी करना। अगर आपके घर में कोई भी रिश्तेदार आता है और आप उससे बदतमीजी से पेश आते हैं तो ये भी एक घर में गरीबी आने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नंबर 5, बिना मजबूरी के टूटा हुआ सामान घर में इस्तेमाल करना। अक्सर आपने अपने घर में ही देखा होगा, आपके घर में कोई भी सामान टूटा हुआ होता है और आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह होती है। अगर आपकी कोई मजबूरी है या आप गरीब हैं तो आप उस बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में गरीबी आती है, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी नहीं होती है, वो बगैर मजबूरी के घर में उसे यूज़ करते हैं। नंबर 6, उल्टा होकर सोना। अगर आपके घर में कोई भी शख्स उल्टा होकर सोता है तो आप उसे फ़ौरन टोक दीजिए। आपके घर में ये भी एक गरीबी आने की निशानी है। नंबर 7, पेड़ के नीचे पेशाब करना। अक्सर आपने देखा होगा या आपने खुद ने ही करा होगा, अगर आप किसी भी सफ़र में जाते हो और आपको टॉयलेट लगना शुरू हो जाती है तो आप सफ़र के बीच में ही कहीं पर गाड़ी रोककर पेड़ के नीचे पेशाब करना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमको ऐसा नहीं करना होता है क्योंकि उस पेड़ के ऊपर क्या साया है क्या है। अगर उस पेड़ के ऊपर साया हुआ तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आप बेकार हो जाएंगे। तो आप पेड़ के नीचे पेशाब ना करें, क्या पता कब किसके साथ क्या हो जाए। तो ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 8, सुबह सूरज निकलते वक्त सोते रहना। अक्सर आप लोग सूरज निकलते वक्त या सूरज निकलने से पहले आप लोग उठते नहीं हो और
घर में इस वजह से गरीबी आती है क्योंकि सबसे पहले आप सुबह को उठकर फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में इसे एक तरीका बना लें। सुबह उठकर नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है और इस ई वजह से हमारे घर में फ़रिश्ते नहीं आते, तब दरवाजे नहीं खुले होंगे तो फ़रिश्ते भी हमारे घर में कहाँ से रिज़्क़ लेकर आएंगे। तो आप लोग सबसे पहले उठकर सुबह को फजर की नमाज़ पढ़कर पहले आप दरवाज़ा खोलें, फिर फजर की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करें। और ये भी एक सुबह को उठना ना उठना ये एक घर में गरीबी आने की वजह हो सकती है। नंबर 9, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहना। अगर आप गरीब हो तो आप फटे हुए कपड़े मजबूरी है, यानी कि मजबूरी है तो आप फटे हुए कपड़े पहन सकते हो, मगर आपकी मजबूरी नहीं है और कहीं से हल्का सा भी कपड़ा फट रहा है तो आप पहन रहे हो तो ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। उसी जगह को चाहे आप रफू करवा सकते हैं मगर उसको आप पहन नहीं सकते हैं, ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 10, खड़े खड़े होकर बाल बांधना। अक्सर आपने देखा होगा आपके घर की औरतें खड़े होकर बाल पाड़ती हैं या उखाड़ती हैं, ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। कभी भी आप लोगों को घर में खड़े होकर बाल नहीं काटने चाहिए। अब तो ऐसा है शावर की ऊपर ही वो होता है मिरर और खड़े खड़े ही बाल निकालने लगते हैं, तो ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। तो आपको यह नहीं करना है, बैठकर आपको बाल। नंबर 11, अंधेरे में खाना खाना। अगर आपकी मजबूरी है तो आप अंधेरे में खाना खा सकते हैं, मजबूरी है तो। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो आप अंधेरे में खाना ना खाएं। अगर आप अंधेरे में खाना खाते हैं तो आपके साथ तो शैतान भी खाना खाता है आपकी थाली में। उसी थाली में जिस थाली में आप खाते हैं या जिस कटोरी में आप खाते हैं तो शैतान भी आपके साथ उसी में खाना शुरू कर देता है। तो आप अंधेरे में खाना ना खाएं, ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 12, रात को झाड़ू मारना या रात को झाड़ू लगाना। अक्सर आपने देखा होगा रात को झाड़ू लगा देते हैं और हम सोचते भी नहीं हैं इसका क्या अंजाम हो सकता है। आपको रात में झाड़ू नहीं लगानी है। अगर आप झाड़ू लगाते हो तो आपके घर में गरीबी आना पक्का तय है। आप सुबह को उठकर फजर की नमाज अदा कर मुकम्मल तरीके से तब आप झाड़ू लगाएं, ये सही तरीका है। रात को झाड़ू आपको नहीं लगानी है, ये भी घर में एक गरीबी आने की वजह है। नंबर 13, बात बात पर झूठी कसम खाना। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी शख्स होता है बात बात पर झूठी कसम खा लेता है। अक्सर हमें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। जो कसम खानी चाहिए तो सिर्फ एक जगह पर कसम खाना वो सही है। अगर किसी इंसान की जान पर बन रही हो और उसकी जान बचाने के लिए आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप किसी से भी झूठ कह सकते हैं। अगर इसकी जान पर उस शख्स की जान बच रही है तो आप लोग झूठ बोल सकते हैं, वरना झूठ बोलना मना है। यानी कि झूठ बोलेंगे तो आपके घर में गुर्बत आना तय है, यानी कि गरीबी आना पक्का तय है आपके घर में। नंबर 14, उल्टे पैर से कपड़े पहनना। कभी भी हमें उल्टे पैर से कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमेशा सीधे पैर से ही हमें कपड़े पहनना चाहिए, ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 15, कब्रिस्तान में हंसना। कभी भी हमको कब्रिस्तान में नहीं हंसना चाहिए, ये सबसे बड़ी गरीबी आने की घर में कारण है। नंबर 16, बुरे ख्यालात हमेशा मन में या दिमाग में रखना। कभी भी हमको बुरे ख्यालात दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुरे ख्यालात दिमाग में हम रखते हैं तो नमाज़ पढ़ते हुए भी हमें बुरे ख्यालात मन में आते हैं। तो हमें कभी भी बुरे ख्यालात मन में नहीं रखने चाहिए और दिमाग से उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ते हुए भी अक्सर आपने देखा होगा आपके नमाज़ पढ़ते हुए भी बुरे ख्यालात मन में आते हैं। तो आप बुरे ख्यालात अपने मन से निकालिए और फिर आप नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़िए, ये भी एक घर में गरीबी आने के कारण है, बुरे ख्यालात दिमाग में रखना। नंबर 17, बगैर हाथ धोए
खाना खा लेना, कभी भी हमको बगैर हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए। ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। हमेशा हमें हाथ धोकर ही खाना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए। नंबर 18, दांतों से नाखून काटना। कभी भी हमको दांतों से नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर कोई शख्स दांतों से नाखून काटता है तो आप उसे फ़ौरन टोक दीजिए। ये शख्स कभी भी नाखून मत काटो दांतों से। नंबर 19, माँ बाप से बदतमीजी या ज़ोर से बात करना। कभी भी हमको ज़ोर से बात नहीं करना चाहिए और बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नंबर 20, मकड़ी का जाला देखकर उसको साफ ना करना। अक्सर आप चलते फिरते अपने घर में कोने में किसी भी कोने में हम मकड़ी का जाला देख लेते हैं और फिर उसे साफ नहीं करते हैं, तो ये भी एक घर में गरीबी आने की वजह है। नंबर 19, अल्लाह के शुक्र किए बगैर खाना खा लेना। कभी भी हमको अल्लाह का शुक्र अदा कर कर ही खाना चाहिए। कभी भी अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको जब खाना मिलता है तो अल्लाह की मदद से ही मिलता है। जब वो चाहता है हमको खाना मिलेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो हमको किसी भी मुसीबत में डाल सकता है और हमें खाना नहीं मिल सकता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमें एक वक्त कभी खाना नसीब होता है तो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे आज का खाना मिल गया है तेरी बदौलत से। तो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें। खाना खाने के बाद यह कहना चाहिए और आपको, आप अपने दिल से सोच के बताइए ये आपको 21 निशानी कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए 21 निशानी आपको कैसी लगी। और ऐसी वीडियो के लिए और या ऐसी निशानियों के लिए अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और गलतियां हमको आपको बताएं जो आप दिन में करते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हो तो अल्लाह से तौबा ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं या आपकी माँ बहनें जितने भी हैं, सबको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो अपनी गलती सुधार कर सकती हैं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिए। क्या पता, क्या मालूम कब किसके मुंह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो सोचिए मत, आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर हम कोई भी इस्लाम से रिलेटेड वीडियो डालें और अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। खुदा हाफिज़।